बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकात भुट्टो, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है और ख़ूबसूरत टॉपिक है, और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर आयशा, और ये हैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। और फ़िज़ियोथेरेपी जो एक आम लफ्ज़ों में हमारे पाकिस्तान में इसको लिया जाता है डॉक्टर ऑफ मालशी। तो सबसे पहले हम इनसे ये भी पूछेंगे कि डॉक्टर ऑफ मालशी आपका एक बड़ा एक फ़ील्ड है और एक डिमांडिंग जो है एक फ़ील्ड है, तो आपकी फ़ील्ड को इस तरह क्यों कहा जाता है। और इसके बाद हम इनसे ये भी पूछेंगे, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो फ़ील्ड है इसका स्कोप क्या है। बेसिकली जो फिजियोथेरेपी है ये डे बाई डे इसका स्कोप इंक्रीज़ होता जा रहा है पाकिस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं, लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं। ठीक है, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी फिजियोथेरेपी बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, फिजियोथेरेपी में मसल रिलेटेड डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है। सही है। ठीक है, जो कि पुराने वक्तों में मालशिया जो थे वो मसाज थेरेपी के थ्रू मसाज करके उसको पेन को डिक्रीज करते थे। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट एक मिस कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि फिजियोथेरेपिस्ट भी एक मालशिया हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि फिजियोथेरेपी में बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। मैनुअल थेरेपी हो गई, इलेक्ट्रोथेरेपी हो गई। इलेक्ट्रोथेरेपी में मोडेलिटीज़ वगैरह आ जाती हैं, आपकी ये स्टिमुलेशंस वगैरह, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन एक मालशिया इन सारी चीज़ों का कह दो कि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल, जब आप लोगों को मालशिया बोलते हैं तो दिली तौर पे गुस्सा तो आता होगा कि हमारी इतनी अच्छी फील्ड है, बड़ी फील्ड है, और हमें ये मालशिया बोल रहे हैं, जो कि रियलिटी है और आपका काम भी वही है। जी बिल्कुल। अगर आम लफ्ज़ों में देखा जाए ना तो आप मालशी हैं। मानते हैं आप? नहीं मानते? क्यों? वो हम लोग इसलिए नहीं मानते कि वक्ती तौर पे तो पहले बहुत गुस्सा आता है जब हम आपको इज्जत भी तो दे रहे हैं ना, ये भी तो लक़ब दे रहे हैं डॉक्टर ऑफ मालशी। डॉक्टर ऑफ मालशी नाइस। हाँ, वक्ती तौर पे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट की इतनी वैल्यू नहीं थी पहले, एमबीबीएस डॉक्टर्स। लेकिन फिर आपको एक बहुत ज़्यादा समझा जाता था। लेकिन फिर आपको शाहरुख का डायलॉग याद आ जाता होगा, धंधा कोई भी हो छोटा नहीं होता। छोटा नहीं होता, एग्जैक्टली। अब देखा जाता है तो जितने भी सर्जन्स हैं जो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं, ऑपरेशन करने की वजह से उनके मसल्स, हैंड मसल्स बेसिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अब फील्ड में जब हम लोग आए थे तो हमारे पास सर्जन्स हमारे पास पेशेंट बन के आ जाते थे। अच्छा। रिस्ट मसल्स, ओवर यूज ऑफ रिस्ट मसल्स, रिस्ट के मसल्स का बहुत ज़्यादा ओवर यूज होने की वजह से उनको कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाती थी। ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए सर्जन्स, इवन अब सर्जन्स भी हमारे पास फिजियोथेरेपी के लिए आ रहे हैं। सही है। अच्छा, ये जो हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो अब इसकी जो फील्ड यानी डिपार्टमेंट ये अब अलग होता जा रहा है, ये क्या सीन है इसका? जी, हर हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट सेपरेट है। ठीक है, पहले हर ओपीडी, इवन फिजियोथेरेपी ओपीडी हर हॉस्पिटल में ही अब सेपरेट है। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स हायर किए जा रहे हैं, और सेपरेट डिपार्टमेंट और सेपरेट मतलब इवन सारा सिस्टम सेपरेट किया गया है। फिजियोथेरेपी में एक मिनी जिम होता है। ठीक है, और मिनी जिम की सारी मोडेलिटीज़ वगैरह हर हॉस्पिटल में देखी जा रही हैं। सही। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अब आपकी फील्ड के ऊपर आ जाती हैं मेन, कि इनमें किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं आप लोग? फिजियोथेरेपी में तो बहुत सी डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। न्यूरोलॉजिकल जितने भी इश्यूज़ हैं, नर्व इश्यूज़, ठीक है, जिसमें सबसे मेन डिजीज़ आ जाती है स्ट्रोक, जिसे कहा जाता है कि फॉलेज। ठीक है, ये फॉलेज का इलाज भी इसी के अंदर आ जाता है? जी, फिजियोथेरेपी ही इसका इलाज करते हैं। और इसमें बेल्स पॉलिसी हो गई, जिसे कहा जाता है लकवा। सही है, तो वो भी इसी में। लेकिन अगर बेल्स पॉलिसी, ये अवेयरनेस जो हो है, ठीक है, ये मतलब डीपीटी की, फिजियोथेरेपी की, ये अभी कुछ अर्सा पहले से आई है, लेकिन अगर आप 15 साल 20 साल पहले देखा जाए तो इसके जो देहात में कोई हकीम होते थे या इस तरह के लोग होते थे वो इसका इलाज करते थे, मेरे ख्याल है। बिल्कुल, जो फिजियोथेरेपी की जो वैल्यू है ना वो कोविड के बाद से इंक्रीज हुई है। क्योंकि चेस्ट थेरेपी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट, कोविड में चेस्ट थेरेपी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट
हायर किए गए थे। सही है। और उसके बाद से उनकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। अच्छा, ठीक है, सही है। कोविड के बाद से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब सपोज़ कि हाँ मैं और आप बैठे हैं, तो मैं इस चेयर पे बैठा हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा या कंसेक्टिवली मैं 2 घंटे बैठा हूँ, तो बैठे बैठे ना मेरी कमर का दर्द तो होना शुरू हो जाएगा, जी। या फिर मेरी कमर थक जाएगी, कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या फिर मेरे गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए, या कोई हमें डेली बेसिस पे कोई रूटीन वाइज हमें कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमें ये दर्द ना हो, या फिर हमें क्या करना चाहिए इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले देखना चाहिए कि आपका जो सिटिंग है या वर्किंग डेस्कटॉप है वो अकॉर्डिंग टू एर्गोनॉमिक्स है या नहीं। सही है। अकॉर्डिंग टू एर्गोनॉमिक्स उसमें आपकी बैक सपोर्टेड है या नहीं, आपकी नेक सपोर्टेड है या नहीं। ठीक है, आप जब जैसे आप बैठी हैं जी, तो ये सही तरीका है बैठने का? जी बिल्कुल। मतलब ऐसे बैठे करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। ठीक है, स्पाइन का जो आपका एस शेप कर्व है वो आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो ऑफिस में यूज़ करते हैं, सपोज़ कि ऑफिस में होते हैं कोई भी ऑफिसर हैं, कोई भी हैं, तो उनका काम होता है सिर्फ चेयर पे बैठना ही होता है ऑफिस में ऐसे। बिल्कुल। तो उनको आप क्या तरीका सजेस्ट करेंगे कि ताकि उनकी कमर में और गर्दन में दर्द ना हो? अब क्या तरीका, अब बैठने का क्या तरीका? अगर देखा जाए तो हर ऑफिस में अकॉर्डिंग टू एर्गोनॉमिक्स चेयर्स और वर्क स्टेशन जितने भी हैं वो अकॉर्डिंग टू एर्गोनॉमिक्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, जिसमें आपके फीट ज़मीन के साथ टच होने चाहिए। सही है। आपके बैक, लोअर बैक पे आपका कुशनिंग इफेक्ट होना चाहिए। आपकी जो चेयर है वो फुली सपोर्टेड होनी चाहिए। आपके फॉर एग्जांपल आपकी नेक भी उसमें सपोर्ट होनी चाहिए। अच्छा, समटाइम आपने ये भी देखा होगा कि जो आप इंसान चेयर पे बैठते हैं ना, तो जो कमर है ना वो चेयर के साथ बैक मिल नहीं रही होती, तो उन्होंने कुछ फोम एक तकिया नुमा छोटा सा एक रखा होता है। बैक कुशनिंग, उसी कोई बैक कुशनिंग कहा जाता है। वो बैक कुशनिंग सर्वाइकल के लिए भी वो सही होता है, वो बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, ठीक है, अगर वो जो आप स्पेस कह रहे हैं, अगर एक बंदा चेयर पे बैठा हुआ है और उसकी कमर और जो उसकी चेयर है उसके अंदर स्पेस आ रही है, वो एक गलत पोस्चर है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी होती है। जितनी ज़्यादा रिड्यूस की जाएगी उतनी ज़्यादा आप इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ये है कि वो आपको यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए? जी बिल्कुल, हाँ। अच्छा, और दूसरा गर्दन का आ गया, तो गर्दन में जिस तरह के देखा जाए कि चेयर आजकल वर्क स्टेशंस में जितनी भी चेयर्स हैं वो फुली सपोर्टेड है, सर तक उनकी टेक है। ठीक है, वो सर तक टेक होनी ज़रूरी है। और उसमें सर्वाइकल के एरिया पे भी कुशनिंग होती है, जिस तरह ये गाड़ियों की सीट पे भी देखा जाए तो सर्वाइकल कुशन यूज़ किया जाता है। अच्छा, आजकल गर्मी है, फुल गर्मी है, ठीक है, तो ऑफिस में या घर में ना लोग फुल टाइम एसी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका भी कुछ बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है? लाइक मैंने भी ये देखा है कि जब हम एसी में लगातार हम बैठे होते हैं, 16 पे एसी 18 पे चला होता है ना, तो 3-4 घंटे बाद हमारी बॉडी जो है ना वो भी थोड़ा थोड़ा पेन करना शुरू कर देती है। उसकी क्या वजह होती है? जो ये एयर कूलर हो गए, एसी हो गए, ये इनकी जो एयर है उससे मसल्स में स्टिफनेस आती है। मतलब ठीक है, वो कह लो कि पट्ठों का खिंचाव आता है। अच्छा, ठीक है, एसी पट्ठों को में खिंचाव पैदा करता है और उसके लिए ज़रूरी है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जाए। ना सिर्फ एसी में बल्कि डेली लाइफ रूटीन में भी आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वो आपको इन सारी चीज़ों से, बीमारियों से बचाएगी। अच्छा, ये जो जोड़ों का दर्द निकलता है जी, इसको आप कैसे कहेंगे कि इसकी एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए और इसका क्या तरीका कार है और क्यों होता है ये? हर जोड़ का हर जोड़ के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, और ये डिजीज़ भी होती हैं। ऑर्थराइटिस जैसा कह लो कि मेन ऑर्थराइटिस डिजीज़ है, उसमें स्मॉल जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन आती है। ठीक है, और मोस्टली फीमेल्स में ऑर्थराइटिस की डिजीज़ आजकल सामने आ रही है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसमें ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम की कमी और विटामिन डी। अच्छा, ये जो जोड़ों का दर्द है, ठीक है, आप इसके लिए एक्सरसाइज भी सजेस्ट करेंगी? हाँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नॉर्मल रूटीन में हर इंसान को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। सही है, और वॉक भी? मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवनिंग वॉक कह लो कि इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, मसल पुल हो जाते हैं जो। हाँ, उसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। सही है। अच्छा, आपकी जो फील्ड की डिमांड है ज़्यादातर ना स्पोर्ट्स में बहुत होती है, जैसे सपोज के पाकिस्तान क्रिकेट टीम है या कोई भी क्रिकेट टीम है, इनके साथ फिजियो लाजमी होता है और फिजियो की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है।
बिल्कुल इसी ठीक हो गया। जैसे उनको कोई गेंद लग जाती है या फिर फील्डिंग के दौरान वो गिरती हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो उधर भी अब एक क्रिकेटर है वो ज़ख्मी होता है, ठीक है, तो वो आपकी फिजियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना कि आपकी फील्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो एक अलग बात है कि हम आपको मालची कहते हैं। खैर वो कहते हैं ना, धंधा कोई भी हो छोटा नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हॉस्पिटल में आपके पास ज़्यादातर मर्द आती हैं मरीज़ या फिर फीमेल भी आती हैं? आजकल तो दोनों मरीज बराबर ही आ रहे हैं, ठीक है। जितनी औरत को ज़रूरत है उतनी मर्द को ज़रूरत है। औरतों में ज़्यादा थी, ठीक है, क्योंकि ये हाउस होल्ड लेडीज़ जितनी भी हैं इनमें ये सारी लोअर बैक पेन, सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन ये बहुत ज़्यादा होती थी घर के काम करने की वजह से, क्योंकि औरतें मोस्टली निगलेक्ट करती हैं पेन को। एक लॉन्ग ड्यूर को ये हाल है कि अच्छा दर्द हो रही है, पैनाडोल खा ली, डिस्प्रिन खा ली, ठीक है, वो ये वाला हिसाब है। फिर एक लंबे अरसे बाद जाके पता चलता है कि उन्होंने अपने मोरों का या अपने जोड़ों का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं और फिर फिजियोथेरेपिस्ट को शदीद मेहनत करनी पड़ती है उनको दोबारा उनकी लाइफ रूटीन में लेके आने के लिए। अच्छा, सम टाइम होता है ना कि बैठे बैठे या कुछ आप काम करते सर में दर्द हो जाता है, ये पट्टी हैं, इनको पट्टे बोलते हैं ना आप? मसल बोलते हैं। दर्द हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाती है, आप इसके लिए मसाज सजेस्ट करेंगे कि आप सर का मसाज करें? और इसका इसके लिए बेसिकली आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, नेक आइसोमेट्रिक्स होंगी और ये पेन आपको ये पोस्चर रखने की वजह से होगी। अच्छा, अब ये पोस्चर रख के काम करेंगे, गर्दन को नीचे की तरफ ज़्यादा झुका के काम करेंगे, ठीक है, ये पोस्चर रखने की वजह से ज़्यादा आपको ये पेन आएगी। आप इसमें अपने नेक को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, इवन आपके एयर लोब्स हैं जो और ये आपके शोल्डर लेवल ये दोनों इक्वल होने चाहिए आपके। सही है। अच्छा, आपके पास मरीज़ आते हैं, ज़्यादातर किस बीमारी के मरीज़ आते हैं? अगर फीमेल्स में देखा जाए तो लोअर बैक पेन, सर्वाइकल पेन, हाँ जी, ठीक है, इनमें तो डिस्क हर्निएशन के ज़्यादा पेशेंट्स हैं और उसके बाद रिप्लेसमेंट, जॉइंट्स रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, घुटनों के जी, और इनमें कह लो कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, नी ऑर्थराइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा, इवन के हर फोर्थ लेडी कह लो कि हर चौथी औरत घुटनों का मसला है, घुटनों का दर्द है। अच्छा, आजकल ये जो मोरों का मसला है वो ज़्यादा आम होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? आपका पोस्चर ख़राब होना। लाइक फॉर एग्जांपल हम जब घरों में बैठते हैं, हम ये बैठते हैं, हाँ, ठीक है, हम टीवी में देख रहे हो या हम कोई घर का काम कर रहे हो या फॉर एग्जांपल हम घर में सोफे पर रेस्ट के लिए बैठे हो तो हम हमेशा ऐसे लेट के बैठे होते हैं, बिल्कुल, ठीक है, ये एक गलत पोस्चर है जो बाद में हमें तकलीफ देता है। अच्छा, तो मतलब बैठने का स्टाइल, घर पे भी बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वही यही स्टाइल है जो आप बैठी हैं? जी बिल्कुल, ये स्टाइल है, बैठना चाहिए, आप अपना ऐसे सीधा बैठे हैं, हाँ जी, तो आपको ना कमर का पेन का मसला होगा ना आपको गर्दन का होता है। समटाइम ये होता है रखा जाए, गर्दन पीछे की तरफ रखी जाए, ऐसे इतनी ज़्यादा नहीं, ये मुर्दे की तरह इतनी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी नॉर्मल पोजीशन ऐसे, जी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी मतलब आपकी गर्दन और कमर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, ये एक अलाइनमेंट है, लाइन ऑफ एक्सिस इसे कहते हैं, लाइन ऑफ एक्सिस। लेकिन ये भी तो है ना, घंटे डेढ़ घंटे बाद आप थकना शुरू हो जाते हैं। आपको अगर एक दफ़ा आदत पड़ जाती है ना, फिर आप वो थकते नहीं हैं। सही है। अब मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हूँ, मैं सारा दिन इसी पोस्चर में बैठती हूँ, नहीं थकावट होती। सही, स्टार्टिंग से आदत है, ये एक हैबिट है। आप मर्दों की थेरेपी भी करती हैं या सिर्फ औरतों की करती हैं थेरेपी? मरीज तो मरीज है, जो भी आ जाए, जो भी आ जाए। बेसिकली वैसे तो फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट फीमेल उसके लिए होती है, लेकिन कह लो कि मेडिकल प्रोफेशन में जेंडर कोई चीज़ नहीं होती। इस जर्नी में कहीं पे आपको ये लगा कि ये जो फील्ड है इसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ? नहीं, मैं अपनी फील्ड में बहुत कंफर्टेबल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और पहले स्टार्टिंग से भी ये मेरी प्लान फील्ड थी कि सबसे पहले MBBS की ट्राई की, उसमें मेरिट नहीं बना, एडमिशन नहीं हो सका, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये सर्च किया कि फिजियोथेरेपिस्ट DBT को मैंने सर्च किया कि क्या चीज़ है, वहाँ पता चला कि ये एक मसल रिलेटेड फील्ड है, इसमें सारे मसल्स की जितनी भी डिसीज़ है उनको ट्रीट किया जाएगा। फिर मैंने ये देखा कि देखा जाएगा इन फ्यूचर हर इंसान ही डायबिटिक पेशेंट है,
और जो डायबिटिक पेशेंट है उसके मसल्स इश्यूज हैं, इट्स मीन्स कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इन फ्यूचर में। अच्छा, जो शुगर के मरीज़ हैं जी, उनको मसल का इशू होता है? अगर कहा जाए ना, शुगर के सारे मरीज़ों को मसल्स का इशू है। अच्छा, ठीक है, शुगर को बेसिकली कहा जाता है मदर ऑफ द डिजीज़, बीमारियों की माँ। सही है। अच्छा, ये चीज़ मैंने देखी है, अब मोस्टली जोड़ों का दर्द, मोरों का और कमर का, ये ज़्यादातर चल रहा है। और ये बेसिकली देखें, हर बंदा हाइपरटेंशन है, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हर बंदे को शुगर की बीमारी है। सही है। हर बंदे को डिप्रेशन है, एंजाइटी है। जिस बंदे को ये सारी चीज़ें हैं उसको मसल्स का इशू लाजमी है। ठीक है, अब जो डिप्रेशन है वो मसल्स पे स्ट्रेस देता है। ठीक है, हाइपरटेंशन में जब पेशेंट जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसके मसल्स पे स्ट्रेच आता है। जब आपके मसल्स पे जब स्ट्रेच आएगा, वो आपकी बॉडी के पॉस्चर्स को या आपके जॉइंट्स को पुल करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपको पेन्स वगैरह ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा, ये फील्ड आपने सेलेक्ट क्यों किया? ये देखिए कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अच्छा, फ्यूचर ब्राइट देख के फिर आपने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, तो अच्छा मुझे ये बताएं, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपसे आपके सेहतमंद इंसान के लिए कि मैंने अपनी सेहत को एक अच्छा, अपने आप को फिट रखना है, तो अपनी फिटनेस के लिए मुझे क्या क्या एक्सरसाइज और वॉक कितनी करनी चाहिए और टाइम कौन सा सूट करता है? सबसे पहले अगर वॉक कहा जाए तो मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और उसके साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में ये आ जाएगी, आपके एंकल पंपिंग हो गई। ठीक है, और आपके प्लांटर फ्लेक्शन, टॉसिक फ्लेक्शन, ऐसा लगा स्ट्रेट लेग राइज हो गई। ठीक है, ठीक है, ये आपके काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इवन जो ये स्ट्रेट लेग राइज है, टांग को सीधा ऊपर की तरफ रखा जाता है, और तो ये आपकी लोअर बैक पेन के इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करती है, मोरों के मसले नहीं होने देती है आपकी एक्सरसाइज। और इसी तरह आपकी सर्वाइकल। एनर्जी ड्रिंक्स भी फ़ायदेमंद होते हैं या नहीं? एनर्जी ड्रिंक कोई फ़ायदेमंद नहीं है। लोग कहते हैं कि बड़ा फ़ायदेमंद है आपकी बॉडी के लिए। एनर्जी ड्रिंक कम इतने महंगे महंगे 6-6 हज़ार का ये एनर्जी ड्रिंक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आवाम ऐसे पी रही है। लोग कहते हैं ब्रांड है, ब्रांड है। बेसिकली वो हमारी आवाम ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो चुकी है। अच्छा, जिसके पीछे लगाया जाता है उसी के पीछे लग जाती है। सही है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ बता रही थी आप? हाँ, मैं ये बता रही थी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इसी तरह नेक की भी आइसोमेटिक्स हैं जो कि घर पे हम की जा सकती हैं। कि आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नेक की तो ये पेट की, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा हमारा अलमिया बन चुका है कि वज़न कम करने की एक्सरसाइज। हाँ वो सबसे मेन चीज़ है, खाना ज़्यादा, एक्सरसाइज कम करनी है। मेन चीज़, जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो हमसे पूछते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब कोई वज़न कम करने की एक्सरसाइज है? 80% फीमेल्स हमसे ये पूछती हैं क्या वज़न कम करने की कोई एक्सरसाइज है? सही है, तो फिर आप बताती हैं कोई अमल भी करता है या नहीं? नहीं, अगर देखा जाए कि एक रूटीन सेट हो, वज़न आपका ज़्यादा ही ना हो, आप अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट टाइम फिक्स रखें कि सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करना है, आप अपना लंच टाइम फिक्स रखें, आप अपना डिनर टाइम फिक्स रखें, इवन आप रात के 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं। मैं मान ही नहीं सकती कि वज़न ज़्यादा हो जाए। आप अपनी इंसान फिट है यानी डाइट रूटीन अच्छी रखें, आप अपनी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नॉर्मल रखें। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं कह रहे, आप अपनी वॉक अच्छी रखें, तो आई डोंट थिंक सो कि वेट गेन होगा किसी का भी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और काफ़ी ये आज की जो हमारी पॉडकास्ट है, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मेरे ख्याल के जितने लोग हमें सुनेंगे, तो अगर इस पे अमल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल वो फिज़िकली काफ़ी अपने आप को सेहतमंद फील करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।